नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मोड में। दोस्तों, एसएससी जीडी की रिवीजन का आज डे 4 है। दोस्तों, आज की जो टॉपिक होने वाली है बहुत ही उपयोगी टॉपिक है, पंचवर्षीय योजना। आज की टॉपिक का नाम है पंचवर्षीय योजना। आज हम लोग पंचवर्षीय योजना को देखेंगे। हमने एनालाइज किया है 2023 के जितने भी शिफ्ट के एग्जाम है उसमें हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जो है वो पंचवर्षीय योजना से पूछा गया है, इसलिए हम लोग बहुत उपयोगी टॉपिक को लेकर के आ गए हैं, पंचवर्षीय योजना जिसका नाम है। चलिए फटाफट बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका जवाब हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1951 से 1956 तक थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो 2.1 था और लक्ष्य की जो प्राप्ति हुई थी वो 3.6 हुई थी और ये जो योजना सफल रही। आगे है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि यानी कि प्राथमिक क्षेत्र पर जो है सबसे ज्यादा कृषि के क्षेत्र में जोर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी दोस्तों वो 1956 से 1961 थी, क्योंकि पंचवर्षीय योजना नाम से ही पता चलता है 5 वर्षों की होती है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 थी, तो दूसरी 56 से 61 हो जाएगी। आगे है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों वो पीसी महालनोबिस की मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया? बात कर ले दूसरी पंचवर्षीय योजना की, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग व खनिज पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। आगे है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो 4.5 था और लक्ष्य की जो प्राप्ति हुई थी वो 4.21 हुई थी। लगभग ये योजना भी सफल ही रही थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1961 से 1966 की थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो जे सैंडी सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। रिपीट करेंगे, जे सैंडी सुब्रमण्यम चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। आगे है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि एवं उद्योग दोनों पर जोर दिया गया था। सवाल आता है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसमें कृषि का दर जो है वो ऋणात्मक रहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि जो है वो घटते क्रम में चली गई थी, यानी कि वो घटते चली गई थी, कृषि की दर बहुत कम उपज हुई थी। आगे देखते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था दोस्तों वो 5.6 था और लक्ष्य की जो प्राप्ति हुई थी 2.72 थी। ये भी जो पंचवर्षीय योजना तीसरी है वो असफल रही। आगे है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का असफल होने का कारण क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का असफल होने का कारण क्या था। तो इसका जो जवाब है, भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और उस वक्त दोस्तों सूखा यानी कि अकाल पड़ गया था। तो सूखा पड़ने की वजह से जो है कृषि ऋणात्मक में चली गई थी और आंतरिक अशांति जो है बाह्य अशांति यानी कि बाह्य विद्रोह के कारण, जैसे कि चीन युद्ध, पाक युद्ध, तो जो है अर्थव्यवस्था तितर बितर हो गई थी, जिसके वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो असफल हो गई थी। नेक्स्ट है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो थी 1969 से 1974। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, पंचवर्षीय योजना तो 5 वर्षों की होती है और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो 1961 से 1966 थी और जो चौथी पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि 1969 से 74 क्यों हो गई? तो अभी हमने बताया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो असफल होने का कारण था वो था भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और सूखा। तो इस दौरान जो है वो 2 साल 3 साल जो है वो एक 3 साल की
त्रिस्तरीय जो है वो योजना चलाई गई थी इसको सुदृढ़ करने के लिए, यानी कि इसको मेंटेन करने के लिए। जब युद्ध हुआ था, अकाल पड़ा था, तो इस कारण से पंचवर्षीय योजना न चल करके 3 साल की एक योजना चलाई गई थी। आगे देखते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वो अशोक रुद्र एलन मानने मॉडल, यानी कि अशोक रुद्र एलन मानने मॉडल पर आधारित थी चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि एवं सिंचाई के क्षेत्र पर जोर दिया गया था विशेष करके। चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो 5.7 था और प्राप्ति जो हुई थी वो 2.05 की हुई थी, यानी कि ये जो पंचवर्षीय योजना है वो भी असफल रही। नेक्स्ट देख लेते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था 1974 से 1979 था। आगे है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो है वो जन स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण, जन स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण पे जोर दिया गया था। बात कर ले पांचवी पंचवर्षीय योजना की, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही नारा दिया गया था गरीबी को भगाओ, जो नारा दिया गया था गरीबी उन्मूलन से बचाव के लिए जो नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था। आगे देख लेते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो 4.4 था और जो इसकी प्राप्ति हुई थी लक्ष्य की वो 4.83 हुई थी, यानी कि ये योजना जो है वो सफल रही। आगे है छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो छठी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1980 से 85 थी। छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था। तो छठी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो 5.2 रखा गया था और इसकी प्राप्ति जो हुई थी वो 5.54 हुई थी, यानी कि ये योजना भी सफल रही। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 1985 से 1990 था। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आगे है सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था। तो बात कर ले सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के बारे में, तो इसकी जो लक्ष्य थी वो 5.0 थी और इसकी जो प्राप्ति हुई थी लक्ष्य की वो 6.02 थी, यानी कि ये सातवीं पंचवर्षीय योजना भी जो है वो सफल रही। नेक्स्ट देख लेते हैं, आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1992 से 1997 थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है वो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी, आठवीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है दोस्तों, एक बात बताना चाहूंगा, कहीं कहीं पे आपको ये मिलेगा कि जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो कहीं कहीं आपको सातवीं पंचवर्षीय योजना भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो 5.6 था और लक्ष्य की जो प्राप्ति हुई थी वो 6.68 हुई थी, यानी कि ये योजना भी सफल रही। नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो बात कर ले नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, तो ये 1997 से 2002 तक थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो 6.5 था और लक्ष्य की जो प्राप्ति हुई थी वो 5.5 हुई थी, यानी कि ये योजना असफल रही लगभग। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 2002 से 2007 थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो बात कर ले 10वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के बारे में, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही जो है आय का दर जो है वो दोगुना करने की जो है बात की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो 8.0 था और इसकी जो लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी वो 7.7 हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 2007 से 2012 थी।
11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य क्या थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख लक्ष्य था वो था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि तीव्रतम एवं समावेशी विकास का जो है वो संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। आगे है 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो 9.0 था और इसकी जो प्राप्ति हुई थी वो 8.0 थी। आगे है देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जवाब हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प लिया गया था। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन जो है कि देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में ली गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना जो है वो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, जिसको हम लोग आयात निर्यात मॉडल भी बोल सकते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। बात करें तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऊपर हम लोगों ने देखा था हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था फसल का जो है उपज बढ़ाने के बारे में, ठीक है, कि फसल का जो उपज है उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। तो हरित क्रांति का संबंध फसल से था, यानी खाद्यान्न से था, जिसमें गेहूं और चावल जो है विशेष करके ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के मतलब उसमें क्या बोलते उपज हुई थी। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुई थी हरित क्रांति। बात कर ले हरित क्रांति की, तो विश्व में हरित क्रांति का जो है जनक जिसको बोलते हैं नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा लागू की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो पंचवर्षीय योजना है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है वो प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। आगे है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ जो है 1952 में किया गया था। दोस्तों आज का जो सेशन यही समाप्त होता है लास्ट क्वेश्चन से। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वपोषित विकास सेल्फ डेवलपमेंट किस संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।